तो आज के इस वीडियो में हम रेस बाय उल्फ सीरीज के सीजन 1 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीने टॉकर चैनल। तो कहानी की शुरुआत केपलर 22b के नज़ारों को दिखाते हुए एक कैप्सूल शिप के क्रैश लैंडिंग से की जाती है और फिर हमें दो ऐसे एंड्रॉयड रोबोट से मिलवाया जाता है जिनका नाम मदर और फादर है, और वो दोनों इस हादसे से बचने के बाद और एक सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद अपने सामियाने को बसा लेते हैं और फिर फादर मदर की हेल्प करते हुए और अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए एक्सटर्नल यूट्रस का यूज करते हुए उसके बॉडी से कनेक्ट कर देता है। और फिर ये प्रोसेस पूरा होने के बाद उनके 5 बच्चे एक एक करके पैदा होते हैं और जब छठवें बच्चे को इस दुनिया में लाते समय उसकी सांसें नहीं चल रही होती है, मदर अपनी तन की गर्मी देते हुए उसे होश में ले आती है और फिर दोनों डिसाइड करने के बाद अपने क्रिएटर के नाम पर ही उसका नाम कैंपियन रखते हैं। और हम समय बीतने के साथ देखते हैं कि कैंपियन के अलावा उसके सारे बच्चे एक एक करके मारे जाते हैं। और जब फादर एक दिन ऑर्बिट में या आसमान को घूरते हुए एक शिप को जाते हुए देखता है तो उसे देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को कांटेक्ट करेगा। और वो ये फैसला इसलिए भी लेता है कि उनके खत्म होने के बाद या उनकी ऊर्जा खत्म होने के बाद कैंपियन पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। और जब वो इस काम को करने के लिए जा रहा होता है, कैंपियन के देखने की वजह से या उसके जिद करने की वजह से वो उसे भी ले जाता है। और जब वो पिट में जाने की कोशिश करता है तो रस्सी घिस कर टूटने की वजह से वो दोनों ही वापस आ जाते हैं। और जब मदर को इस बारे में पता चलता है तो मदर उसके इरादों को जानने के बाद और उसके ना समझने की वजह से वो उसे फाइट करते उसे डीएक्टिवेट कर देती है। और जब कैंपियन को इस बारे में एहसास होता है तो वो पिट के अंदर जाते हुए और अपने शिप के अंदर पहुंच उन लोगों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के बाद उस शिप से बाहर निकल आता है। और फिर मिथ्रेक ग्रुप के सोल्जर अगले दिन ही वहां पे दस्तक दे देते हैं। और जब मिथ्रेक के लोगों को मदर के एंड्रॉइड होने का एहसास होता है तो वो लोग अपना प्लान बनाते हुए और मदर को शट डाउन करके कैंपियन को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब सुबह होने पर मदर को इस बात का एहसास होता है तो उनका रोबोट उनके प्लान के मुताबिक मदर के ऊपर हमला बोल देता है। और मदर रोबोट का काम तमाम करने के बाद अपने नेक्रोमेंसर फॉर्म में आते हुए और कैंपियन को अलग करने के बाद उनका एक एक करके काम तमाम करने लगती है। और फिर मार्कस को ढूंढती और उसी के शिप से उसको बाहर फेंकते हुए उनके आर्क में घुस जाती है और फिर मौत का तांडव मचाते हुए उन सभी को मार डालती जो उसके रास्ते में आते हैं। और फिर शिप का एक्सेस लेने के बाद और 5 मिथ्रेक बच्चों के किडनैप करने के साथ ही उनके आर्क को इसी प्लैनेट पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर हम सन 2145 या हम एक फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि मिथ्रेक जो लोग सोल को पूजते हैं और एथियस जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं उनके बीच की उस जंग की एक झलक देखते हैं। और हम ये भी महसूस करते हैं कि कैसे इस जंग की वजह से एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन तबाह होने के कगार पे पहुंच चुका है और इस जंग में एथियस की हार हो रही है। और हम इसी जंग के दौरान 2 ऐसे एथियस सोल्जर से मिलते हैं जिनका नाम कैलब और मैरी है। और फिर वो दोनों मेडिकल एंड्रॉयड रोबोट को बचाने के बाद और उसकी मदद लेते हुए एक मिथ्रेक कपल का भेस बदल लेते हैं। और फिर मार्कस और सू को ढूंढने के साथ ही उन दोनों का काम तमाम करते हुए और मार्कस और सू के आइडेंटिटी की मदद से उनकी कॉलोनी में पहुंचकर उनके बेटे पॉल से मिलते हैं। और फिर वो तीनों मिथ्रेक के ग्रुप में शामिल होते हुए और उनके आर्क में बैठकर उस प्लैनेट को छोड़ देते हैं। और इधर हम वर्तमान समय में देखते हैं कि मदर मिथ्रेक एंड्रॉयड का यूज करते हुए और उसका प्रोसेसर निकालकर फादर को रीएक्टिवेट कर देती है। और फादर को रीएक्टिवेट करने के बाद वो आर्क से लाए गए नए बच्चों के बारे में उसे बताती है। और फादर यहाँ पे नोटिस करता है कि मदर ने अपने नेक्रोमेंसर आंखों को निकालकर मिथ्रेक एंड्रॉयड रोबोट के आंखों से रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि नेक्रोमेंसर की आंखें उनके पावर सोर्स का काम करती है और उनके निकालने से या कोई गलती हो जाने के बावजूद
वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और हम बीतते पलों के साथ देखते हैं कि मदर मिथरेक के बच्चों को समझाते हुए उनका धर्म बुलाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उन्हें समझाते हुए एथियस की राह पे लाने की कोशिश करती है। और इसी दौरान वो ये भी नोटिस करती है कि उनके ग्रुप की सबसे बड़ी लड़की यानी कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है और उसे समझाते हुए ये यकीन दिलाती है कि उसे अपने बच्चे को सेफ रखने की जरूरत है। और जब मदर टेम्पेस्ट का सेटलमेंट करने के बाद टेम्पेस्ट अपने केबिन में आराम कर रही होती तो इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर वहाँ पे हमला बोल देते हैं, लेकिन मदर नेक्रोमेंसर फॉर्म में आते हुए सभी का काम तमाम कर देती है। और इधर मार्कस अपने आप को रस्सियों से बांधकर उन क्रिएचर से अपनी जान को बचाता है। और फिर सुबह होने पर मिथरेक के लोग या आर्क के सर्वाइवर उसकी जान को बचाते हुए अपने साथ ले जाते हैं। और फिर मार्कस के होश में आने पर सू उसे बताती है कि नेक्रोमेंसर उनके बेटे पॉल को ले गई है। और जब मार्कस बचे हुए बच्चों के बारे में और उनके जिंदा होने की हकीकत को बताता है तो उनका लीडर एम्ब्रोज उनके बच्चों को बचाने का प्लान कैंसिल कर देता है और उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो लोग नेक्रोमेंसर का मुकाबला कर सकते हैं। और मार्कस को ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ता है। और हम इसी पीरियड के दौरान देखते हैं कि स्टिमुलेशन पॉड में बिताए गए पलों या वर्चुअल रियलिटी के फेस को याद करते हुए आर्क में बिताए गए पलों को याद करता है, जहां पॉल उन्हें भविष्यवाणी के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें बताता है कि एक अनाथ बच्चा खाली स्थान पे मिलेगा और वो बच्चा या वो एक हीरो मिथरेक लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पर सिर्फ शांति होगी। और इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि मदर अपनी छानबीन करते हुए वहां तक पहुंच जाती है जहां पे मिथरेक के लोग आर्क के तबाह होने के बाद छुपे हुए थे और मिथरेक के लोगों को ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं के अंदर छुपना पड़ता है। और इधर मदर अपने बच्चों के बीमार होने की वजह से आर्क के अंदर पहुंचकर और खोजबीन करने के बाद मेडिसिन को लेकर चली जाती है। और सू को मेडिसिन देखने के बाद ये पता चल जाता है कि वो आर्क के बच्चों के बीमार होने की वजह से ही इस मेडिसिन को लेकर गई है। और मार्कस इस बात को जानने के बाद सभी के सामने एम्ब्रोज को फोर्स करते हुए या उससे बातचीत करते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। They are Saul's children. Saul would not abandon his children. Of course not. और जब मदर वापस आती है तो फादर अपनी छानबीन करने के बाद उसे बताता है कि उनके पहले 5 बेटे उसकी वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि यहाँ का खाना खाने की वजह से और उसमें रेडिएशन होने की वजह से उनकी मौत हुई है। और इधर जब सभी बच्चे कैम्पिन की मदद से भाग रहे होते हैं, उसका चूहा उसके बैग से निकलकर उससे दूर जाने लगता है और पॉल अपने चूहे को पकड़ने की वजह से उन लोगों से अलग हो जाता है। और जब अपने चूहे का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, एक पिट के अंदर गिर जाता है। और जैसे वो पिट के अंदर अपनी ब्रेवरी या अपने चूहे को बचाने के चक्कर में नीचे गिरने लगता है, मदर वहां पे दस्तक देती हुए उसे बचा लेती है। और इधर फादर उन लोगों के पास पहुंच और उन लोगों को रेस्क्यू करते हुए वापस घर ले आता है और कैंपेन के डाउट को क्लियर करते हुए उसे सारी सच्चाई बता देता है। और फिर फादर खाने के बारे में सच्चाई जानने के बाद इस आइडिया पे पहुंचता है कि उसके बच्चों को भी अब शिकार करना होगा और फिर उनमें से एक को पकड़ने के बाद और उन्हें सिखाने की उनमें से किसी एक को मारने को बोलता है। और इधर मदर अपनी छानबीन करती हुई और झाड़ियों में फिर से पहुंचने के बाद उसे वहां पर स्टिमुलेशन पॉड मिलता है और फिर मदर उससे अपने आप को कनेक्ट करते हुए अपनी पुरानी यादों को या यहाँ पे आने के पहले की यादों को एक्सेस करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि मिथरेक के लोग अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं या उसके पास पहुंचते हैं जिसके अंदर से हीट आ रही होती है। और फिर अब रात में देखते हैं कि मार्कस उसके सर में अटके हुए डिवाइस की वजह से या उसकी बहुत तेज आवाज होने की वजह से अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। और मार्कस इस बात को जानने के बाद एम्ब्रोस के ऊपर अपने आप को मारने का इल्जाम लगाकर उसे सबके सामने एक्सपोज करने लगता है, लेकिन एम्ब्रोस अपनी बचाव में यही कहता है कि उसके एंड्रॉइड में गड़बड़ी हो जाने की वजह से उसने ऐसा किया है। और जब उसकी एंड्रॉइड मार्कस का काम तमाम करने वाली होती है, सो अपने हाथ का जलवा दिखाते हुए
उसे गोली मार देती है और जब एम्ब्रोस उसे रिपेयर करने की बात करता है तो मार्कस उसकी बंदूक को छीनते हुए उसका काम तमाम कर देता है। और फिर अब रात में देखते हैं कि जब उस बिल्डिंग से हीट आना बंद हो जाती है तो एम्ब्रोस अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे उड़ाने का ऑर्डर दे देता है और मार्कस इस चीज का फायदा उठाते हुए और एम्ब्रोस को मारने से पहले ये विश्वास दिला देता है कि उसके पापी इरादों की वजह से ही सोल हमारी परीक्षा ले रहा है। और फिर मार्कस उस पर हमला करते हुए और उसके चेहरे को स्ट्रक्चर पे लगाने के साथ हीट वापस आ जाती है और फिर मार्कस उसे पुश करते हुए उसे जलाकर राख कर देता है। Soul has shown himself to us today. और इधर हम देखते हैं कि मदर स्टिमुलेशन पॉड का यूज करते हुए और अपने आर्काइव मेमोरी को एक्सेस करते हुए इस बात को जानती है कि उसे कैसे बनाया गया है और वो जंग के दौरान मिथ्रेक के साइड से लड़ रही थी और उसी युद्ध के दौरान एक एथियस्ट साइंटिस्ट यानी कि कैंपियर स्टर्जिस ने उसे कैप्चर किया था, जिसने उसे मॉडिफाई करते हुए और उसे रीप्रोग्राम करते हुए केयर गिवर बॉडी से रिप्लेस कर दिया ताकि वो पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बसा सके जिसमें धर्म का कोई भी नामो निशान ना हो। और इधर हम मिथ्रेक कैंप में देखते हैं कि मार्कस अब उनका लीडर बन चुका है और वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए और बच्चों के ट्रैकर को यूज करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और इसी जर्नी के दौरान उनकी मुलाकात ओथो से होती है और ये वही शख्स जिसने टेम्पस का रेप किया था और मार्कस इस बात को जानने के बावजूद भी उसकी जान को बख्श देता है। और जब वो लोग ट्रैकर को ढूंढते हुए वहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मदर ने पहले ही उस ट्रैकर को ढूंढ लिया था और उन्हें मिसलीड करने के लिए यहाँ पे फेंक दिया था। और वो लोग इसी खोजबीन के दौरान एक विशाल सांप का कंकाल देखते हैं और इसी दौरान उनका सामना एक बहुत तेज भागने वाले क्रिएचर से होता है और उसका पीछा करने की वजह से और उसके द्वारा बनाए गए मैप की वजह से उन्हें मदर का लोकेशन मिल जाता है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि मार्कस को अजीबोगरीब हेलुसिनेशन या विजन का सामना होता है और ओथो से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि सन ऑफ गॉड सोल उससे बातचीत कर रहे हैं। और फिर मदर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद और मदर का पीछा करते हुए वो लोग स्टिमुलेशन पॉड तक पहुंच जाते हैं और फिर अपने जाल को बिछाने के बाद जब मदर वहां पे आकर अपने आप को स्टिमुलेशन पॉड से कनेक्ट करती है तो मार्कस अपनी जाल को बिछाते हुए उसके ऊपर हमला बोल देता है और मदर होश में आने के साथ अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। और इधर सू इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने बेटे पॉल को देखने के साथ ही और उससे बातचीत करते हुए उसे वहां से भगा ले जाती है और बाकी बच्चे ग्रुप के लोग फादर पे हमला करते हुए उसे डिसेबल कर देते हैं। Paul's still missing. I'll find him. लेकिन मदर वहां पे पहुंचकर और सारे नज़ारों को देखने के बाद उनके ऊपर हमला बोलते हुए उनका काम तमाम कर देती है। और जब मदर फादर को रिपेयर करने की कोशिश कर रही होती है, पॉल अपने हाथों का जादू चलाते हुए और अपने पिता के प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए मदर के आंखों को लेकर भाग जाता है और मार्कस इसी चीज का फायदा उठाते हुए और मदर पे हमला करते हुए उसे कैप्चर कर लेता है। Leave her alone or I'll kill you all! Violence won't help. Put it down.
to be out. What to be with Mother? और मदर और फादर के डिसेबल होने के साथ ही मिथरेक के लोग उनकी जगह पे कब्जा कर लेते हैं और फिर फादर को रीप्रोग्राम करते हुए उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और मदर को उसी के घर में उसे कैदी बनाते हुए लटका देते हैं। और जब कैंपियन को अपना धर्म कबूल करने को कहकर उसे मिथरेक बनाने की कोशिश करते हैं तो कैंपियन पहले तो उनकी बात को मान जाता है, लेकिन जब वहां पे पहुंचकर और उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन के स्टोन को सोल की बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया है तो वो उनका धर्म अपनाने से इनकार कर देता है और फिर उसे फिर से पकड़कर उसकी झोपड़ी में बंद कर दिया जाता है। और जब मार्कस मदर के केबिन में जाकर और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो मदर उसकी सच्चाई से पर्दा उठाते हुए उसे बताती है कि वो जानती है कि वो रियल मार्कस नहीं है और ना ही वो मिथरेक है, बल्कि वो एक एथियस्ट है और इसी वजह से उसने उसे पहले नहीं मारा था। और जब मार्कस को ये रियलाइज होता है कि मदर उसके लिए खतरा बन सकती है तो वो फादर को ऑर्डर देते हुए उसे पिट में फेंकने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब फादर उसे घसीटते और उसे पिट में ले जाकर छोड़ देता है तो उसकी उंगली टिकर करने की वजह से या माल फंक्शन होने की वजह से वो मदर की हेल्प करते हुए उसे वहां से भागने का मौका दे देता है। और इसी बीच मार्कस अपने ख्यालों में खोने की वजह से उसका पूरा ध्यान अपने मिरर वर्जन या कैलब से लड़ने में व्यस्त होता है। और इसी पागलपन और इस फाइट के दौरान मार्कस अपने आप को घायल कर लेता है और फिर वापस लौटने के बाद सू से बातचीत करते हुए और प्रॉप्सी के बारे में याद दिलाते हुए उसे बताता है कि वो लड़का जो सोल के स्वर्ग को इस दुनिया में बसाएगा वो कोई कैंपेन नहीं है और ना ही वो पॉल है, वो मैं हूँ और ये प्रॉप्सी मेरे लिए हुई है। और इधर जब मदर बहुत सारा ब्लड लूज करने की वजह से अपनी ताकत को खोने लगती है तो वो मिथरेक के आर्क में पहुंचकर उस चीज को ढूंढने लगती है जिसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। और इसी खोजबीन की तलाश में उसकी मुलाकात एक मेडिकल एंड्रॉइड कार्ल से होती है और वो उसे चेक करने के बाद बताता है कि उसके शरीर में कुछ पड़ रहा है और वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। और उसके केयर गिवर प्रोग्रामिंग की वजह से जब वो उसे निकालने में असमर्थ हो जाती है तो उसे ना चाहते हुए काल के सभी भाइयों का खून अपने शरीर में ड्रेन करते हुए या उसे फीड करते हुए बड़ा करना पड़ता है। और जब उसके ब्रदर से भी मदर का काम नहीं चलता है तो इंसानी क्रिएचर का काम तमाम करके उसके ब्लड को भी ड्रेन करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत रिकवर होने के बाद और अपने क्रिएटर से इस बारे में पूछने की स्टिमुलेशन पॉड का यूज करती है तो उसका क्रिएटर उसे बताता है शुरू से ही यहाँ पर आने के बाद उसका यही एक मकसद था ताकि वो अंत में आते आते एक बच्चे को पैदा कर सके और ये बच्चा एक एंड्रॉइड होने के साथ साथ पूरे मानव जाति का भविष्य बदलने वाला है। और इसी समय इधर देखते हैं कि मार्कस के ऊपर सोल का पागलपन छाने की वजह से उसकी फैमिली दो टुकड़ों में बंट जाती है और अपने बेटे की वजह से सू के इरादों को जानने के बाद और उसे कैद करने के बाद सोल से प्रार्थना करते हुए उसे साइन या संदेश देने को बोलता है ताकि वो सबको ये साबित कर सके कि वो पागल नहीं है। और कैप्टन अपनी सुरंग को खोदते हुए और उनके कैद से आजाद होने के बाद चर्च में आग लगाकर उन्हें अपना मैसेज दे देता है। और जब वो लोग इस आग को देख और सोल का मैसेज समझकर प्रार्थना करने लगते हैं तो सू, पॉल, कैंपियन, हॉली और बीटा इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाते हैं। और इधर जब टेम्पस का एनकाउंटर या उसका सामना उसके रेपिस ओथो से होता है तो टेम्पस उससे भिड़ते हुए और उसका काम तमाम करने ही वाली होती है। मदर उनके बीच में आते हुए उसकी जान को बचा लेती है और फिर ओथो का यूज करते हुए और उसे चलती फिरती ब्लड मशीन बनाकर अपने फीटस या अपने होने वाले बच्चे को फीड करने लगती है। और जब तीनों अपने रास्ते बढ़ते हुए आगे जा रहे होते हैं कैंपेन ग्रुप के वहां पे दस्तक देने की वजह से उन दोनों के ग्रुप एक हो जाते हैं। Don't shoot. Oh, please. This is not a request. I can't. I'm sorry. और थोड़ी बहुत खोजबीन करने के बाद और मेटल का कार्ड मिलने की वजह से मदर को यहाँ पे रहने वाले लोगों की एक झलक दिखाई देती है और मदर को उसी विजन के दौरान
पंचकोना स्टोन टेबल से निकले हुए एक एलियन का सर दिखाई देता है और उस नज़ारे को देखकर यही लगता है कि वो सभी लोग उस एलियन को या उसके सर की पूजा कर रहे हैं। और जब मदर अपने सपने से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से रिवर्स काम करते ओथो को ताकत पहुंचाने लगा है। और ओथो अपनी ताकत मिलने के बाद और मदर को रास्ते से हटाने के बाद टेम्पेस्ट के पीछे फिर से पड़ जाता है। और होली के इंटरप्ट करने की वजह से टेम्पेस्ट उसका एंड्रॉइड सर लेकर उसके रेंज से दूर फेंक देती है। और जब ओथो टेम्पेस्ट का काम तमाम करने वाला होता है, एंड्रॉइड सर के कनेक्ट ना होने की वजह से उसका सर विस्फोट हो जाता है। और इधर जब मार्कस फादर की उंगली को काटते हुए उसे डराने की कोशिश करता है तो हंटर फादर की हेल्प करते हुए उसे रीप्रोग्राम कर देता है। और जब सभी लोग स्ट्रक्चर के पास पहुंचते हैं तो मार्कस अपने बेटे के बारे में जानने की और उनके बारे में ना बताने की वजह से जब हंटर का हाथ कुर्बान करने वाला होता है, स्ट्रक्चर या सोल अपना जादू दिखाते हुए हंटर के हाथ को बख्श देता है। और जब वो लोग रात को सो रहे होते हैं, हंटर और फादर मिलकर उनके शिप को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर मदर के ग्रुप को ढूंढने के बाद उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। और इधर मार्कस अपनी फैमिली खोने के साथ साथ सोल का प्रभाव या उसका जादू उससे दूर होने लगता है। और उसके साथ ही इस बात को जानने के बाद और उसके पागलपन से तंग आते हुए उसका साथ छोड़ने से पहले जब लूसियस को ये रियलाइज होता है कि वो असली मार्कस नहीं है, तो वो उसे पीट पीट कर और उसकी बुरी हालत करने के बाद नेक्रोमेंसर की आग को उसके हवाले कर देता है। और फिर वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मदर फिर से उसी विजन को देखते हुए ये फैसला करती है कि वो यहीं पे अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। और फिर उनके ग्रुप के लोग पिट के पास ही शेल्टर बना लेते हैं। और जब मदर बाद में पिट के नज़ारे को देख रही होती है, एक हुड पहना हुआ क्रिएचर उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन मदर उसके हमले से बचते उसका काम तमाम कर देती है। और जब उसका काम तमाम होने के बाद मदर और फादर उसको एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पे इंसान आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद उनका विकास होने के बजाय वो डिवॉल्व होते हुए सभी इंसान क्रिएचर में बदल गए हैं। और इधर पॉल को भी मार्कस की तरह आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे यही लगता है कि ये आवाजें सोल की। और पॉल सोल की आवाज को सुनते हुए सू की तरफ गन पॉइंट करते हुए उससे ये रिवील करता है कि वो उसकी मॉम नहीं है और मार्कस और उसने मिलकर उसके माँ बाप को मारा है। और फिर पॉल सू को गोली मारते वहां से भाग जाता है। और इधर मदर अपनी खोजबीन करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पे पंचकोना स्टोन टेबल और उस एलियन का सर पड़ा हुआ है। और फिर उसी जगह पे मदर अपने बेटे को जन्म देती है। और उसे देखकर पता चल जाता है कि वो जिस बच्चे की उम्मीद कर रही थी वो ना होकर एक फ्लाइंग सरपेंट है। और मदर फादर को बताती है कि यह बच्चा उसके क्रिएटर की वजह से नहीं पैदा हुआ है, बल्कि किसी और ने उसके अंदर या उस बच्चे को प्लांट किया था। और जब मदर फादर को ये रियलाइज होता है कि मदर का खून खत्म होने के बाद नंबर 7 और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मदर और फादर उसका काम तमाम करने के लिए उसे लेकर पिट के कोर के अंदर चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मार्कस मदर की आंख को निगलने के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और जब वो आगे बढ़ते हुए एक एथियस्ट ग्रुप से टकराता है तो उन सभी का एक एक करके काम तमाम करने के बाद और उनके लीडर को धमकी देते हुए बोलता है कि वो सोल के नाम पर उन लोगों को तबाह करने के लिए आ रहा है।
और इधर मदर और फादर उस पिट के कोर में खत्म होने के बजाय उसके दूसरे छोर यानी कि ट्रॉपिकल जोन में इंटर कर जाते हैं। और जब फादर को इस बात का रियलाइज होता है तो वो मदर को लेकर बाहर कूद जाता है। और फिर नंबर 7 की ग्रोथ को दिखाने के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज का रिकेप करते हुए या उसे एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।